ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण। इसका पहला स्कंद बाल कांड और 47वां अध्याय किंग सुमति अप्रोचेस विश्वामित्र। तो पिछले अध्याय में समुद्र मंथन लीला का वर्णन हुआ। उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन लीला के बाद में आ, देवतागण दैत्यों का वध कर देते हैं। तो उससे दिति इंद्र का वध करने का विचार करते हैं। तो ऐसे पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जो इंद्र का वध कर सकेगा। तो इसके लिए 1000 वर्षों तक तपस्या करते हैं वो कश्यप मुनि के आदेश में। इंद्र आकर के बहुत ही मीनियली सेवा में लग जाते हैं। फाइनली जब 10 वर्ष बचते हैं तब इंद्र को ये बात वो बताती हैं कि एक ऐसा पुत्र मुझे मिलने वाला है जो आपको वध करेगा, लेकिन अब हम उसको जो है समाधान कर देंगे। वो आपके प्रति शत्रुता नहीं रखेगा, आप दोनों मिल करके राज्य करेगा। लेकिन इंद्र को ये पता चलता है तो संशय रहता है, क्योंकि अगर तपस्या इस भावना से किया गया है तो वो पुत्र जो आएगा तो कहीं ना कहीं वो मेरा वध कर सकता है। तो इंद्र जैसे ही कुछ मौका जैसे मिलता है तो दीति के गर्भ में जा करके उसके गर्भ को 7 वज्र से 7 टुकड़ों में काट देते हैं। तो वो जो गर्भ शिशु हुए वो रोने लग जाते हैं और माता दीति को नींद खुल जाता है। तब दीति को बोलती हैं कि आप कृपा करके इनको मत मारिए। इंद्र बाहर आते हैं गर्भ से और माफी मांगते हैं। उसके पश्चात अब यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। सप्तधातु कृते गर्भे इति परम दुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुन्याब्रवीत्। When the child in her womb was cut into 7, Diti became extremely distressed. She humbly spoke to the unconquerable Indra the following words. लेकिन गर्भ को 7 टुकड़ों में काट दिया था। फिर से दिति दुखी होकर के इंद्र को इस प्रकार से संबोधित करते हुए बोलते हैं। ममापराधात् गर्भोऽयं सप्तधा विफलीकृता नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र बलसूदना। Because of my offense, the child in my womb has been sliced into 7 pieces. O Lord of the Devas, O destroyer of strength, you have not committed any offense in this regard. हाँ, ये है भगवान विष्णु के लिए व्रत करने का फल। हाँ, माता दीति को महसूस हो रहा है कि मेरे अपराध के कारण मम अपराधात गर्भो अयम सप्तधा विफलीकृता। मेरे अपराध के कारण मेरा जो पुत्र है
तो इस प्रकार से 7 टुकड़ों में काटा जा चुका है। ओ लॉर्ड ऑफ द देवास, हे देवेश, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्ट्रेंथ बलसूदना, आपने कोई अपराध नहीं किया है इस मामले में, तो आप इसलिए दुखी मत होइए। हाँ, हालांकि अपराध इंद्र ने किया था। दीति तो खैर विचार कर रही थी, विचार था उनका इंद्र से अपना बदला लेने के लिए, इंद्र को मारना चाहती थी, इसलिए पुत्र ऐसा प्राप्त करना चाहती थी। तो वो तो एक मेंटेलिटी मानसिकता, गलत मानसिकता, तो मानसिकता थी, ईर्ष्या की मानसिकता, और दुख के कारण ये सब था। इसलिए उन्होंने कश्यप मुनि के कहने पे 1000 वर्ष तक तपस्या की। लेकिन भगवान विष्णु के लिए व्रत करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब हृदय शुद्ध हुआ तो उनको ये रियलाइज हुआ, आभास हुआ कि ये कार्य करना गलत है, ये उचित नहीं था कि मैंने अ, इंद्र को वध करने के लिए, मारने के लिए इस प्रकार से तपस्या करना किया। इसलिए दीति को लग रहा है कि मेरे अपराध के कारण ये मेरे पुत्र का 7 जो है टुकड़ों में काटा गया है। तो इंद्र का इसमें कोई दोष नहीं। हालांकि इंद्र का भी दोष है, क्योंकि इंद्र भी जाकर के घर में काटे थे 7 टुकड़ों में। तो ये होते इस प्रकार की जो सद्बुद्धि है, सही विचारधारा उत्पन्न होती है जब कोई भगवान के दिव्य सेवा में लगता है। तो माता दीति का हृदय जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया, ये व्रत का पालन करने से, यानी अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाने से। तो ये रिजल्ट है। हमारे हृदय के जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं वो सब जो है नष्ट हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, अगर हम भगवान के सेवा में लगते हैं, कृष्ण की सेवा में लगते हैं। हाँ, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि मेरे अपराध के कारण इस गर्भ का जो है ये 7 टुकड़ों में काटे गए हैं। आपने ये अपराध नहीं किया। So Titi's offense was that she was inattentive and so was overcome by sleep while in unclean condition। और बाहरी रूप से ये अपराध है, तो महसूस है कि अशुद्ध स्थिति में सोने के कारण ये अपराध हुआ है, इसलिए गर्भ जिसमें शिशु को काटा गया है, और इंद्र ने लेख नहीं किया। प्रियम तु कर्तुम इच्छामि मम गर्भ विपर्जये मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु इमे। I wish to do good to my damaged embryo. Therefore, let these 7 portions of my embryo become the guardians of the 7 regions from which winds blow. Winds blow. तो ये जो उनका गर्भ है, तो इस प्रकार से आ, हुआ, नष्ट होने करने का प्रयास किए। तो दीति बोल रहे हैं कि उनके ऊपर मैं कृपा करना चाहती हूँ। तो 7 पुत्र के रूप में वो प्रकट होंगे, और उनको 7 स्थान जहाँ पे वायु प्रवाहित होती है उसको, उसके कंट्रोलर बनाने का निर्णय करते हैं। तो इनका नाम पड़ा मारुत। द 7 Maruthas who guard the 7 regions from which wind blow are enlisted below। गगनः सपर्शनो वायुरनिलश्च तथा पड़ा प्राणः प्राणेश्वरो जीव इत्येते 7 मारुता। The 7 Marutas are Gagana, Saparshana, Vayu, Anila, Prana, Praneshwara, and Jiva। Vishnu Puran, however, provides a different list of 7 Marutas: Avaha, Pravaha, Samvaha, Vidabhaha, Vivaha, Parivaha, Paravaha, Saptamaruta। The 7 Marutas are this। ये 7 मरुदगण हुए। वात स्कंदय में सप्ता चरन्तु दिव्यपुत्र का मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजा। My son, may these sons of mine wander about in the heavens with divine forms as the 7 predominating duties of the regions of the wind, famous by the name Maruta। So, ये मेरे जो पुत्र हैं ये स्वर्ग लोगों को प्राप्त करें, और दिव्य
सेलेस्टियल फॉर्म्स, दिव्य रूप धारण करके सात जो है महात्मजा के रूप में विख्यात हो जाए, जिनका नाम मारुता पड़ जाता है। मारुता नाम इसलिए पड़ा, डोंट क्राई, रो रहे थे जब इंद्र। मारुता refers to the wind, Marut. As presiding deities of the wind, Aditi's seven sons would be famous by the name Marutas. When Indra had cut the embryo into seven, he requested them, Maruta, don't cry, and therefore they would be famous by the name Marutas. जब इंद्र उनको काट रहे थे, गर्भ को सात भागों में काट दिए, लेकिन वो मरे नहीं, लेकिन सात टुकड़े रो रहे थे। तो इंद्र उनको चुप कराने के लिए बोले मारुदा मारुदा, इसलिए उनका नाम फिर फेमस हुआ, विख्यात हुए वो मारुतस के रूप में, वायु को रेफर करते हैं। ब्रह्मलोकम चरन्ते खा इंद्रलोकम तथा परा दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशा। May one wander in Brahmaloka, another in Indraloka, and third Marut, known as Vayu, of great fame in the sky. तो दीति आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसमें से ये सात मारुत में एक ब्रह्मलोक में जाके निवास करे, एक इंद्रलोक में, और एक वायु के नाम से प्रसिद्ध है हो इस आकाश में, वायु के रूप में पकड़। Where can these seven Marutas live? Who can provide their residence and protect them? हाँ, ठीक। तो ये सात मारुत कहाँ पे रहेंगे? एंड हु could provide their residence? बाद में who can provide their residence and protect them? The answer to these questions are set out from this verse. Devi indicates that Vayu reside, इसमें भी ठंडा पानी मिक्स नहीं, हीट था, हीट। Devi indicates that Vayu resides in the sky of Vishnu Loka known as Vishnupad. इस प्रकार से ये सात जो पुत्र हुए हैं, इनको अलग अलग कौन से स्थिति में, कौन से लोक में ये निवास करेंगे, और कौन इनके प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा, इसका वर्णन अभी कर रहे हैं। दीदी खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तीन का दे दिए, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और आकाश में। चौथा, चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठा दिशो वै तव शासनात् संचरिष्यन्तु भद्रं ते देवभूता ममात्मजा त्वत्कृतेनैव नाम्ना चामारुता इति विश्रुता। O best of the demigods, let the remaining four wander in the four directions under your control. May there be auspicious unto you. Because of your activity, my sons will be famous as Devas by the name Marutas. बाकी चार पुत्रों को तिथि बोलती हैं कि हे इंद्र, आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में ये चार डायरेक्शन में जाकर के भ्रमण करेंगे, और आपके कार्य के कारण इनका नाम मारुत के नाम से फेमस होंगे। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरन्दर उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं दितिं बलनिषूदन। So upon hearing her words, the thousand-eyed Purandar, who destroys strength, joined his palms in supplication, spoke the following words to Diti. तो इस प्रकार से सुनने के पश्चात इंद्र पुरंदर, हजार आंखों वाले पुरंदर, वो हाथ जोड़ करके इस प्रकार के शब्द दीति को बोलते हैं। Indra has been justifiably described in this verse as one who destroys his strength, for he had cut Diti's emperor. तो इंद्र को यहाँ पे बल निसूदना बोला गया है, यानी शक्ति को खत्म करने वाले, क्योंकि वो गर्भ को
नष्ट करने की शक्ति रखे, इसलिए बलनि सूदना करके एड्रेस किया जा रहा है। सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशया, विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजा। May there be auspicious to you. All that you have said will undoubtedly happen, and your sons will wander about in the form of devas. तो इंद्र भी इस प्रकार के आशीर्वाद को स्वीकार कर लेते हैं जो दिति अपने 7 पुत्रों को देती, और इंद्र कंफर्म करते हैं कि यह निश्चित रूप में यह होगा, और आपके ये 7 पुत्र जो है देवता के रूप धारण करेंगे और भ्रमण करेंगे। तो जनरली दिति के पुत्र दैत्य के नाम से जाने जाते हैं, और अदिति के पुत्र आदित्य या देवतागण कहलाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन दिति के ये जो 7 पुत्र होंगे, इनको भी देवताओं का दर्जा प्राप्त होगा। दीदी खुद इसको आशीर्वाद देती है इस चीज के लिए, और इंद्र इसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पुत्र हैं ये भगवान विष्णु के लिए व्रत पालन करने से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको देवताओं का स्वरूप मिलता है। एवं तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने, जगमतुस्त्रिविधं त्रिदिवं राम ऋतार्थाविति न श्रुतम्। O Rama, we have heard from authorities that after the mother and the son came to these conclusions in the forest of austerity, they left for heavenly worlds since their purposes had been fulfilled. ये कथा विश्वामित्र मुनि रामचंद्र मान को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये होने के पश्चात दिति और इंद्र आदित्य अपने सभी पुत्रों के साथ इस स्थान को छोड़ करके स्वर्ग के लोकों में चले जाते हैं। तो उसी स्थान में बैठे हैं विश्वामित्र, विशाला सहित विशाला नगर है, और वहीं पे आकर के माता दिति तपस्या की थी। पहले वो जंगल था, बाद में फिर उसको नगर के रूप में विकास किया गया, विकसित हो गया। तो इसलिए वहाँ का जो स्टोरी है, कथा है, विश्वामित्र राम भगवान को सुना रहे हैं, राम भगवान के रिक्वेस्ट करने। अब ये होने के पश्चात दिति अपने पुत्रों के साथ देवताओं के लोक में चली जाती। एष देश स काकुत्स्था महेन्द्राद्युषितः स्फुरा, दितिं यत्र तपः सिद्धाम् एवं परिचचार सा। O descendant of Kakutstha, this is the place formerly occupied by the great Indra, the place where he meanly served Diti, who had become perfect through her austerities. This concludes the discussion so far. Finally, विश्वामित्र मुनि उस स्थान का दर्शन कराते हैं, राम लक्ष्मण को बताते हैं कि वही स्थान है जहाँ पे इंद्र रहते थे, और दिति को बहुत ही विनम्रता के साथ सेवा किए, वो दिति जो अपने तपस्या के बल पे सिद्धि को प्राप्त करती है, और उनके पुत्र देवताओं का दर्जा प्राप्त करते हैं, और दिति भी भगवान विष्णु के कृपा से सेवा करने से, इस तपस्या करने से अपने हर प्रकार के जो मत्सरता है, ईर्ष्या का भाव है, अपने इनके प्रति, देवताओं के प्रति, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये कथा यहाँ तक इस प्रकार से कंक्लूड होती है। अब इसके बाद जो है कैसे सुमति विश्वामित्र मुनि को अप्रोच करेंगे, ये हम लोग कल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।